हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं मजे से होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी का प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। शून्य पर समाप्त होने के लिए आपको क्या चाहिए? शून्य पर कोई भी संख्या समाप्त होगी तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 गुणे 5 होनी चाहिए। 2 गुणे 5 आएगा तभी आप 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 आएगा और ये अंक शून्य पर समाप्त होगा। ये अंक शून्य पर समाप्त तभी होगा। और यहां आप देख रहे हैं 6 की पावर n है। आप देख रहे हैं 6 की पावर n है और 6 की पावर n और n क्या है? n एक कह रहा है प्राकृतिक संख्या है, यानी n का मतलब है, n का मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक इस तरह की संख्या है। तो 6 की पावर आप 1 लिखें, 6 की पावर आप 2 लिखें, 6 की पावर आप 3 लिखें। आप 6 के पावर डॉट डॉट करके 6 के पावर आप n तक लिखें तो क्या इसमें कभी भी 2 गुणे 5 आएगा? इसमें 2 तो आएगा, इसमें 2 गुणे 3 तो आएगा, इसमें 2 गुणे 3 आएगा। स्क्वायर है तो 2 बार आप कर सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। लेकिन क्या सवाल है कि इसमें 5 आएगा? क्या इसमें कभी 5 आएगा? तो आप कहेंगे सर 5 तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 2 गुणे 3 इसका मतलब हुआ 2 गुणे 3 के पावर 3 और 2 गुणे 3 के पावर 3 का मतलब 2 3 बार आएगा, 3 3 बार आएगा, यानी 2 गुणे 3 एक बार, फिर 2 गुणे 3 एक बार, फिर 2 गुणे 3 आएगा। यानी इस तरह से ये सिर्फ 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3 ही आएगा। इसके अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 गुणे 3 तो मिलकर कभी 0 बनेंगे नहीं, इनका गुणनफल कभी 0 आएगा नहीं। इनके गुणनफल में क्या कभी शून्य आएगा? नहीं आएगा। भाई किसी भी सम संख्या के साथ, ध्यान समझिए, सम संख्या के साथ यदि कोई भी 5 से हम गुणा कर दें तो उसका अंक शून्य पर समाप्त होगा। जैसे 2 गुणे 5 कर दें तो 10 0 आ गया, जैसे 4 गुणे 5 कर दें 20 0 आ गया, जैसे 6 गुणे 5 कर दें 30 0 आ गया, जैसे 8 गुणे 5 कर दे 8 25 40 0 आ गया। यानी किसी भी सम संख्या के साथ अगर 5 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो वह शून्य पर समाप्त होगी। किंतु इस संख्या में तो सिर्फ 6 है और 6 का गुणनखंड सिर्फ 2 ही होता है, 2 गुणे 3 सिर्फ यही हो सकता है इसका गुणनखंड। और इसके पावर n का मतलब प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4, यहां पे 1 रखेंगे तो 2 गुणे 3 बनेगा, यहां पे 2 रखेंगे तो 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 बार बनेगा, यहां पे 3 रखेंगे तो 2 गुणे 3 के पावर 3 का मतलब ये 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3। क्या कभी 5 आएगी इसमें? तो इसका भाज्य गुणनखंडों में कभी 5 आएगा ही नहीं। जब 5 आएगा नहीं तो ये शून्य पर समाप्त तो होगा ही नहीं, ये शून्य पर समाप्त होगा ही नहीं। तो आप लिखेंगे आप सॉल्यूशन में लिखेंगे कि किसी संख्या n के लिए 6 की पावर n शून्य पर, ठीक है, समाप्त होने के लिए समाप्त होने के लिए 6 की पावर n बराबर 2 इंटू 3 की पावर n की अभाज्य गुणनखंडों में
5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। किंतु किंतु ठीक है, 5 आनी चाहिए, किंतु ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, ठीक है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 के पावर n है। इसलिए 6 पावर n, इसलिए संख्या 6 पावर n, 6 पावर n कभी 0 पर, इसलिए 6 पावर n अंक, ठीक है, अंक लिख दे रहे हैं, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं हो सकती, हमने लिखा कि किसी संख्या n के लिए 6 पावर n 0 पर समाप्त होने के लिए 6 पावर n यानी 6 लिखा 2 into 3 पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। अभी आपको समझाया हमने। किंतु अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार इसके अभाज्य गुणनखंड 2 into 3 की पावर n ही है, इसलिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। कंफर्म हो गया? समाप्त नहीं हो सकती है। नोट करें भाई। नोट करिए सवाल को। अगला सवाल देखिए आप, ठीक है। ठीक है, सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर 5। व्याख्या कीजिए कि, व्याख्या कीजिए कि, ठीक है, व्याख्या कीजिए कि कितना है, सॉल्व करना है आपको, ध्यान से देखिएगा। भाज्य संख्या के लिए, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? अब ऐसी संख्या है जिसका गुणनखंड स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से कट जाए, यानी जिसका गुणनखंड कम से कम 3 हो। ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अतिरिक्त, एक के अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त किसी अन्य से कट जाए, किसी भी अन्य से, जैसे में 4 है, यह 4 संख्या स्वयं से कटेगा 4 से, यह संख्या 1 से कटेगा, और यह संख्या इसके अलावा 2 से भी कट रहा है, इसलिए यह संख्या क्या है? स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी अन्य से भी कट रहा है, इसलिए यह संख्या भाज्य है। तो कह रहा है कि आपको बताना है कि ये संख्याएं भाज्य हैं, तो क्यों हैं, यानी कुल मिलाकर इसकी करनी है आपको व्याख्या।
बात समझ में आ रही है? आपको करनी है क्या? व्याख्या करनी है। तो सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि संख्याएं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, इन सब में अगर कॉमन लेंगे आप ध्यान से तो देखें दोनों में 13 कॉमन है, 13 कॉमन है तो ले सकते हैं 13 कॉमन, 7 गुणे 11 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 13 गुणे में 11 सतह 77 और प्लस 1 78, 78। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यह संख्या 13 से भी कट जाएगा, 78 से भी कट जाएगा, इसके अलावा स्वयं से भी यह संख्या कटेगा, 1 से भी कटेगा। इसका मतलब यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। इस 78 को चाहे तो आप और भी फैक्टर कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ठीक है, 78 को आप चाहें तो और भी तोड़ सकते हैं। जैसे में 78 से अगर हम 2 को तोड़ दें, 2 से फैक्टर करें, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, फिर 3 से फिर 13 आ जाएगा। इसका मतलब इसको और भी हम तोड़ सकते हैं, 13 गुणे 2 गुणे में 3 गुणे में 3 दूना 6 गुणे में फिर 13 हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इस संख्या को बहुत लंबी भी हम तोड़ सकते हैं, बट आपको इतना सफिशियंट है, इतना आप तोड़ देते हैं तो बेहतर है। ठीक है, इतना आप तोड़ देते हैं तो भी बेहतर है। और आप लिख दीजिए, ठीक है, कि यह संख्या भाज्य है क्योंकि यह स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी कट सकती है। यानी आप लिखेंगे संख्या है क्या? 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आप ये कारण बता सकते हैं क्योंकि यह संख्या 13, 78, 2, 6 और अन्य से भी कट सकती है, बट इतना सफिशियंट है, आप लिख सकते हैं। अगला आपके पास है सिर्फ व्याख्या करना है, व्याख्या कर दीजिए, इसको देखिए आप। ठीक है, अगला है संख्याएं, अगला संख्या है क्या हमारे पास है? अगला है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन सब में 5 कॉमन दिख रहा है आपको, 5 कॉमन में बाहर निकालिए तो मिलेगा आपको 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो कितना मिलेगा? अब आगे देखिए, गुणा कर सकते हैं, या तो गुणा कर लीजिए, नहीं तो यहां तक आप सफिशियंट है तो छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप कह सकते हैं क्या कि संख्याएं 5 और इन सब में से इन सब का जो मल्टीपल आएगा और एक जोड़ेंगे उनका, इन सब का गुणनफल, यानी 5 से भी कटेगा ये संख्या, 1 से भी कटेगा और इन सब का जो मल्टीपल में 1 जोड़ेंगे उससे भी कटेगा और फिर इन दोनों का मल्टीपल से भी कटेगा। कुल मिलाकर ये संख्या भाज्य है, यानी व्याख्या हो चुकी है, व्याख्या हो चुकी है। और चाहे तो और भी गुणा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 5 गुणे कितना? तो गुणा कर लीजिए, देखिए यहां पर 1 2 2 2 3 6 6 चौका 24। ठीक है, 7 छके 42, 7 छके 42, 42 गुणे 24, 24 गुणे 42, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 4 चौका 16, 2 चौका 8, 1 9, यानी 8 6 4 10 और 9 1 10, यानी 108। 108 में 1 जोड़ेंगे तो 109, सॉरी 1009, 1009। तो आप कह सकते हैं कि यह संख्या 5 से कट जाएगी, 1009 से कट जाएगी और 1009 गुणे 5 इन दोनों से कट जाएगी और स्वयं से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। इसका मतलब यह संख्या भाज्य है। आप लिख देंगे संख्याएं क्या क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 प्लस 5। ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, भाज्य संख्याएं हैं। कोई डाउट्स?
कोई डाउट नहीं है, नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए। नोट कीजिए, हो गया। अगला सवाल लेते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर 6 देखते हैं। कह रहा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान है, इसके चारों ओर, ये चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। पथ का मतलब एक रास्ता है, वृत्ताकार रास्ता है। यह वृत्ताकार पथ है, रास्ता है, ठीक है। कह रहा इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया एक बार चक्कर लगाती है तो पूरा का पूरा 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं और रवि एक बार चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए सोनिया यहां पे है, ठीक है, सोनिया यहां पे है और ये सोनिया एक चक्कर लगाती है तो कितने मिनट लगता है, 18 मिनट। एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जाते हैं इसके, ठीक। सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। आगे कह रहा है जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि भी एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट लगते हैं, लेकिन कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी सोनिया भी यहीं से चलती है और रवि भी यहीं से सोनिया भी इधर चल रही है, इधर चल रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और रवि भी इधर ही चल रहा है, रवि भी इधर ही चल रहा है। और रवि को कितना लगता है, 12 मिनट। कितना लगता है, 12 मिनट। और रवि को लगता है 12 मिनट। रवि एक चक्कर लगाता है 12 मिनट में, जबकि सोनिया एक चक्कर लगाती है 18 मिनट में, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो आप बताइए, रवि एक चक्कर लगा लेगा 12 मिनट में, यानी 12 मिनट में एक बार चक्कर लगा लिया, जबकि सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाएगी, यानी 6 मिनट का डिफरेंस हो रहा है। 12 मिनट में ही चक्कर लगा लेगा, जबकि सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाएगी, मतलब समय ज्यादा ले रही है। यदि 12 मिनट में रवि का एक चक्कर पूरा हो जाएगा तो सोनिया का अभी एक चक्कर पूरा नहीं होगा, सोनिया कुछ पीछे ही रहेगी यहां तक। रवि एक बार चक्कर लगा लिया 12 मिनट में, तो 12 मिनट जैसे इसका पूरा हुआ तो सोनिया 18 मिनट बाद आएगी, तो सोनिया का 12 मिनट कहीं इधर ही होगा, यानी कुछ पीछे ही रहेगी। फिर ये चक्कर लगाएगा, ठीक है, फिर दोबारा चक्कर लगाएगा 12 मिनट में, फिर वापस चक्कर लगा लेगा, तो सोनिया वापस जब चक्कर लगाएगी तो और पीछे हो जाएगी इस बार। बात समझ में आ रही है? हमारी बात समझ में आ रही है? इस तरह से जब ये दोनों चक्कर लगाएंगे एक ही डायरेक्शन से, एक ही दिशा से चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये 12 मिनट में चक्कर लगाएगी, लगाता है, और ये 18 मिनट में चक्कर लगाएगी। तो ये 12 मिनट में जल्दी चक्कर लगा लेगा और ये थोड़ा देर से चक्कर लगाएगी, तो हर बार देर होगा 6-6 मिनट, हर बार ये देर करेगी 6-6 मिनट। तो कहा है सवाल कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी हर बार ये 6 मिनट, मान लीजिए अगले बार भी 6 मिनट पीछे हो गई, फिर अगले बार पीछे हो गई, फिर अगले बार भी पीछे हो जाएगी, ठीक है, धीरे धीरे पीछे होती जाएगी और इसका चक्कर पूरा होता जाएगा। रवि का एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तब तक सोनिया का कुछ पीछे ही रहेगी। रवि का दूसरा जब चक्कर पूरा होगा तो सोनिया और पीछे रहेगी। रवि का तीसरा चक्कर होगा पूरा, है ना, तो सोनिया का भी 2 ही चक्कर पूरा होगा क्योंकि बहुत पीछे होगी। इसका मतलब इन दोनों का क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम। आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है, लिखेंगे आप, ठीक है, आप सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कि यहां पे दोनों एक ही स्थान
और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं और कितने दिन बाद कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इस बात को लिखेंगे यहां से पहले। सबसे पहले आप शुरुआत यहां से करेंगे। ठीक है, कि सोनिया का एक चक्कर ठीक है लगाने में 18 मिनट लगते हैं। सोनिया का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। उसी स्थान पर वह पुनः मिलेंगे जो 12 और 18 का न्यूनतम गुणज होगा। न्यूनतम गुणज होगा। ठीक है, न्यूनतम गुणज होगा। न्यूनतम गुणज का मतलब एलसीएम। ठीक है, न्यूनतम गुणज का मतलब एलसीएम होगा। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 यानी 2 गुणे 3 के पावर 2 1। 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी 2 के पावर 2 और 3 के पावर 1। तो LCM ऑफ 18 और 12 बराबर, इनकी बड़ी घातें कौन है? 2 के पावर बड़ी घातें 2 है और 3 के पावर बड़ी घातें 2 है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर 2 का मतलब 4, 2 के पावर 2 का मतलब 4 और 3 के पावर 3 का मतलब 9, 9 चौका 36, 9 चौका 36। आप कहेंगे कि वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, यहां पे लिख दे रहे हैं, वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद मिलेंगे। बात समझ में आ गई है? 36 मिनट बाद मिलने वाले हैं। तो बस आज के लिए इतना रहने दे रहे हैं। ये प्रश्नावली समाप्त हो जा रही है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं अगले दिन। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और चैनल को आप आगे बढ़ाने में मदद करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।